और अब खबर रायपुर से। भूपेश कैबिनेट की बैठक, सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा, सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और धान खरीदी पर भी चर्चा संभव है। कई ऐसे अहम मुद्दे जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। इस वक्त ताजा अपडेट आपको दे दें, विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हुई है, चर्चा होगी इस पूरी बैठक में और धान खरीदी पर भी चर्चा संभव है। धान खरीदी को लेकर भी चर्चा संभव है। रायपुर से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, भूपेश कैबिनेट की बैठक से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा सत्र को लेकर यह चर्चा होगी और इस चर्चा में धान खरीदी भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रह सकता है जिस पर चर्चा संभव है। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं रायपुर से। सीएम की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होनी है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। और आइए सीधा रुख कर रहे हैं सिकंदर खान की ओर। हमारे साथ में रायपुर से बने हुए हैं हमारे संवाददाता सिकंदर। इस पूरी बैठक को लेकर क्या कुछ खास अहम बिंदु जिन पर चर्चा होगी? से ही अपने मुख्यमंत्री निवास में ही ये बड़ी बैठक बुलाई है। पूरे कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट के सारे मिनिस्टर जो है आज इस बैठक में शामिल होंगे। तो जिस तरह से इस बैठक को बुलाया गया तो कहीं न कहीं 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक मानसून सत्र, विधानसभा सत्र चलेगा। तो उसको उस संबंध को लेकर के उसमें तैयारियां चलेगी कि विपक्ष जिस तरह से जो सवाल करेंगे, विपक्ष का जो प्रश्न होगा तो उसकी तैयारियां भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो दूसरी चीज ये भी बता दूं कि अनुपूरक बजट को भी लेकर के इसमें चर्चा की जाएगी। अनुपूरक बजट के विषय में भी लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लगभग 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक सीएम निवास में ये बैठक चलेगी। तो लगभग 2.5 घंटे की बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरह से लगातार खाद की कमी को लेकर के जिस तरह से बातें सामने आ रही थी, विपक्ष हमलावर नजर आ रहा था, तो उस विषय पर भी यहाँ चर्चा होगी। और धान खरीदी को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से इस बैठक पर कई अहम मुद्दों पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 2.5 घंटे की ये बैठक होगी और इस 2.5 घंटे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो विधानसभा सत्र है उस विषय पर यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद बैठक के बाद 2:30 बजे के बाद जो बैठक होगी उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है ऑनलाइन राशि जो है वो हस्तांतरण करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे और सभी जिले के अधिकारियों से जुड़ेंगे। जो गौठान समिति के जो लोग हैं, महिला समूह के समिति के जो लोग हैं, यहाँ पर लगभग 293 करोड़ रुपए की राशि को जो है हस्तांतरित किया जाएगा किसानों के खातों में, गौठान समितियों के खातों में, महिला समिति के खातों में। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को 293 करोड़ रुपए की जो राशि है वो यहाँ पर हस्तांतरित करते हुए नजर आएंगे सीएम भूपेश बघेल जी। अब देखना यह होगा कि इसमें और कौन कौन से अहम बिंदु हैं जिन पर चर्चा संभव है। मीटिंग में मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन लोग जुड़ने वाले हैं सिकंदर? देखिए, जिस तरह से बात करूं कि सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का दौरा का कार्यक्रम चल रहा था। लगभग प्रथम चरण का जो दौरा कार्यक्रम था बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग को पूरा करने के बाद कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल शाम को रायपुर पहुंचे। तो कहीं न कहीं आज जिस तरह से दोपहर 12 बजे से अपने ही सीएम निवास में ये बैठक होगी और ये बैठक को 2.5 घंटे की बैठक है। तो कैबिनेट के सारे मिनिस्टर जो है वो सीएम निवास पहुंचेंगे और यहाँ पर बैठक में शामिल होंगे। अहम मुद्दों की बात किया जाए तो सबसे अहम मुद्दा जो रहेगा विधानसभा सत्र की रहेगी। 20 जुलाई से 27 जुलाई तक विधानसभा सत्र चलेगा। तो उसको लेकर के चर्चा जो है ज्यादा से ज्यादा चर्चा और उसी विषय पे किया जाएगा। दूसरी बात कही जाए धान खरीदी की बात किया जाए तो धान खरीदी को भी लेकर के उस पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें अमरजीत भगत खुद शामिल होंगे। कल ही अमरजीत भगत ने मंत्रालय में धान खरीदी को लेकर एक बड़ी बैठक की थी, अधिकारियों के साथ बैठक की थी और पूरे धान खरीदी को लेकर के समीक्षा भी की थी। लगभग 1,10,000 टन का धान खरीदी की जो है वो टारगेट लगाई हुई है। चलिए, बिल्कुल और सबसे अहम बात यह है कि धान खरीदी को लेकर भी बात होगी। तो कुल मिलाकर किसानों को जो है उनके लिए जो अहम बिंदु है वो भी इसमें शामिल किया गया है। और अब देखेंगे इस बैठक के बाद और क्या कुछ खास विशेष इस बैठक में रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर इस पूरी जानकारी के लिए।
तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।